मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। बच्चों देखिए, हमने आज से डिस्कस किया था कि हम रानी दुर्गावती के बारे में बताएंगे। तो समथिंग यहाँ हमने रानी दुर्गावती का संक्षिप्त रूप छोटा से छोटा लाने की कोशिश की है और छोटे से छोटे के माध्यम से बड़ा सा बड़ा आपको कुछ करने की तैयारी के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये रानी दुर्गावती, इसके पहले आपने कभी एक पंक्ति सुनी होगी समथिंग झांसी की रानी के बारे में कि बुंदेले हर बोलो के माँ, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी के लिए बुंदेलों के मुंह से सुनी। तो आइए चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती नाम से स्पष्ट होता है बच्चों की रानी दुर्गा। दुर्गा अर्थात माँ दुर्गा की ही बात चल रही है। जैसे अष्टमी के दिन, तो जस्ट ये अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, दुर्गा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनके जन्म की बात चल रही है। तो जन्म होता है आपका 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी की बात चल रही है। मृत्यु जो होती है आपकी 24 जून को होती है। सन हमने नहीं लिखा है, वो आपकी जिम्मेदारी। कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना सन आएगा। कुछ चीजें आपके लिए भी जरूरी रहती हैं ताकि आप खोजें तो पता चले कि हाँ सर हमने सर्च किया था। तो 24 जून को ही हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों, बलिदान दिवस। जस्ट एक दिन पहले की ही बात है। आज 26 तारीख है और आज दिन है आपका बुधवार दिन। हमने कहा एक बार रिवाइज कर दिया जाए। चलते हैं आगे। रानी दुर्गावती के पिताजी की बात कर ली जाए तो रानी दुर्गावती जी के पिताजी का क्या नाम था, कीर्ति सिंह। और ये इनका जो वंश था, ये चंदेल वंश के शासक थे। अर्थात जैसे हम भी कहीं ना कहीं किसी वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो इनके पिताजी चंदेल वंश से थे। इनका विवाह हुआ था जो राजा है ना दलपति शाह से हुआ था। और इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। मैंने लिखा नहीं समथिंग, इन दोनों के रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम, विवाह हुआ इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। इनको आप लिख लेना। पुत्र कौन थे बेटा, वीर नारायण। ठीक है ना। अब चलते हैं, वास्तव में दलपति शाह थे कौन, तो दलपति शाह वास्तव में संग्राम शाह के पुत्र थे। अर्थात यदि पूछा जाए कि रानी दुर्गावती के ससुर जी का क्या नाम था, तो आप क्या बताएंगे बेटा, क्या बताएंगे, संग्राम शाह था। क्या था, संग्राम शाह था। और जो विवाह हुआ था उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 20 वर्ष थी। आगे चलते हैं। हर किसी को किसी न किसी का शौक रहता है। तो यहाँ पे रानी दुर्गावती के शौक में यदि लिखी जाए, बात की जाए, तो इनको घुड़सवारी है ना। फिर उसके बाद गज सवारी, गज मतलब होता है हाथी, महावत जैसे चलता है, तो हाथी की सवारी। कभी ट्रैक्टर की ट्राली में ऊपर कट्टी लदी बैठी होगी ना, तो उसमें फीलिंग आ जाती कि हाँ लगता है हम हाथी में बैठे हैं, है ना। फिर लगता है तीरंदाजी, फिर दोनों हाथ से तलवारबाजी, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से। फिर उसके बाद लिखा है कुशल रणनीति, अगर हमको युद्ध करना है तो पहले माइंड में युद्ध कर लेना, अर्थात सामने वालों को ऐसे ऐसे हराना है। फिर आगे चलते हैं, किले की बात यदि की जाए तो किला आपका कहाँ है, जबलपुर में। कहाँ है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे उनका किला का नाम है मदन महल। वहीं पे जस्ट यहाँ पे आप मदन महल जाते हैं, जस्ट साइड में ही एक बैलेंसिंग रॉक है। अर्थात इतनी सी मात्र इतनी सी जगह में इतना बड़ा है ना पत्थर टिका हुआ है, उसको बैलेंसिंग रॉक के नाम से जाना जाता है। एक हथेली की जगह के बराबर, इतनी सी जगह के बराबर समाधि बनी है इनकी, समाधि रोड। वहाँ पे आपका जबलपुर से जो मंडला के लिए रोड जाती है, वहाँ पे आपका ये समाधि रोड बना हुआ है। तालाब की बात करते हैं, इन्हीं के नाम पे 52 तालाब बनाए गए हैं। कितने, 52। और कुछ तालाबों के नाम जैसे आपका आधार ताल, रानी ताल, गंज ताल, भंवर ताल, ढेर सारे ताल है। आप जबलपुर पे जाइएगा देखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा एक छोटा सा प्रयास रानी दुर्गावती का संक्षिप्त जानकारी के रूप में। अगर आपने, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो पूरी A to Z समझ में आ जाएगी। कैसी रही वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आप खोज के लाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम। भारत माता की जय। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब हो जाए वो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपका लक्ष्य ना मिल डेली जाए। मॉर्निंग नोट कर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग नोट कर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक सुख चैन की नींद जागती रहना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।